नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरी एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने से पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण हो चुका है, और कंटिन्यूअस माने लगातार चल रहा है। मतलब एक ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है और उसके बाद भी वह लगातार चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसकी हम सबसे पहले देखते हैं पहचान, कि हम इसे कैसे पहचानेंगे, कैसे कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हिंदी में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। पहचान में जो इसकी पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो कंटिन्यूअस में भी होती है, लेकिन यहां पे क्या है, बाकी के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, और साथ में समय दिया जाता है, समय दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हुई कि रहा है, रही है और साथ में समय दिया जाता है। अब समय की बात आती है तो समय कितने प्रकार के होते हैं, तो समय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइम्स आर टू टाइप, टाइम्स इज टू टाइप। समय कितने प्रकार के होते हैं, समय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय मतलब जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें निश्चितता दिखाई देती है। जैसे एक पर्टिकुलर समय के बारे में हमें पता चलता है। जैसे हमने कहा 2 बजे से, तो घड़ी में 2 बजते हैं, घड़ी में 2 बजते हैं, दिखते हैं ना कि 2 बज गए पूरे, तो 2 बजे से। सोमवार से, सोमवार से मतलब तो हमें हफ्ते के कैलेंडर में ये दिखता है ना कि सोमवार का दिन आता है 7 डे में। सोमवार से मतलब दिन का कोई भी नाम हो सकता है, 24 घंटे में कोई भी समय हो सकता है। सोमवार से, जनवरी से, महीने का कोई भी नाम हो सकता है दिसंबर तक। सन 2000 से मतलब कोई भी सन का नाम हो सकता है। पिछले सप्ताह से, पिछले सप्ताह से। ठीक है, सुबह से, शाम से। ये क्या है, निश्चित समय आता है। अच्छा, निश्चित समय को यहां पर दिखाया जाता है सिंस के द्वारा। हम सिंस के द्वारा निश्चित समय को शो करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है, पहला हो गया निश्चित समय और दूसरा आता है हमारा अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय जैसा कि नाम है, जैसे निश्चित समय का पता चला था एक समय की निश्चितता, वैसे अनिश्चित समय में पता चलता है कि समय में अनिश्चितता नहीं है। लगभग अंदाजे का, लगभग लगाना हिसाब की, लगभग अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब हम किसी के यहाँ गए, हमने उसके बाहर खड़े हुए में 10 मिनट ही नहीं हुए, हमें यार भाई तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो 2 घंटे से, तो वहां क्या 2 घंटे में लगभग का अंदाजा 2 घंटे से। 4 वर्ष से, 4 वर्ष से, 3 साल से, मतलब जिसमें हमें यह पता ना हो कि पर्टिकुलर टाइम क्या है, तो वो हमारा अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय को शो करते हैं हम फॉर से, FOR, फॉर से। अब आगे देखते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या है। देखिए, सहायक क्रिया इसकी देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन और हैज बीन। अब हैज और हैव का तो आपको प्रयोग पता ही है कि हैव का यूज कहां होता है और हैज का यूज कहां होता है। हैव का यूज हम बहुवचन
के साथ करते हैं और हैज का यूज एक वचन के साथ करते हैं। अब इसकी मेन वर्ब क्या है इसकी? मेन वर्ब इसकी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये हमारा क्या होगी? मेन वर्ब हो गई। अब आता है इसका रूल। सूत्र क्या कहता है इसका? देखिए सूत्र कहता है इसका सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं? मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि वाक्य में कौन और किसमें जोड़ने से हमें कर्ता मिलता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सहायक क्रिया, तो हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का रूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा तुम 2 दिन से इस किताब को पढ़ रहे हो, तो अब तुम 2 दिन से इस किताब को पढ़ रहे हो, मतलब टाइम दिया है 2 दिन से इस किताब को पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले कर्ता क्या है? कर्ता को कैसे ढूंढते हैं? कौन या किसने लगाने से। तो कौन पढ़ रहा है? मतलब तुम पढ़ रहे हो, तो हमारा कर्ता क्या है? यू। तो यू हैव बीन रीडिंग, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा, रीडिंग दिस बुक। कब से? 2 दिन से। अब 2 दिन कैसे हैं यहाँ पे? निश्चित है या अनिश्चित? तो ये क्या है? अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि कौन से 2 दिन है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कहा वह 3 बजे से अपने कमरे में सो रही है। वह 3 बजे से अपने कमरे में सो रही है। तो कौन सो रहा है? वह मतलब सो रही है मतलब लड़की होगी। तो सी हैज बीन, सोना, स्लीपिंग इन हर रूम। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे अब कैसे? निश्चित है, सिंस 3 o'clock। ठीक है, अब आता है हमारा निगेटिव। अब निगेटिव में देखते हैं। देखो निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव को हम लिखते हैं निगेटिव में सबसे पहले रूल देखते हैं। उसका रूल क्या बनेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर एंड देन टाइम। जैसे हमने कहा कपिल 3 वर्ष से यहां नहीं आ रहा है। कपिल 3 वर्ष से यहां नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? कपिल। तो कपिल
हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। तो कपिल हैज नॉट बीन कमिंग हेयर। अब कितने वर्ष है? 3 वर्ष। अब कौन से 3 वर्ष के हैं तो हम बता नहीं सकते कौन से 3 वर्ष हैं। क्या पता मैं 2 वर्ष से ना आ रहा हूं, क्या पता मैं 4 वर्ष से नहीं आ रहा हूं। इसलिए क्या अंदाज इस लगाया, 3 वर्ष से नहीं आया तो यहाँ पे क्या अंदाजा है तो ये क्या हो गया अनिश्चित समय। तो कपिल हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला आता है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जैसा कि आपको पता है इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में। तो देखते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले रूल आता है। रूल में सबसे पहले हैज और हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट आता है तो उसके बाद बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर आता है टाइम, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहें क्या हम सोमवार से स्कूल जा रहे हैं? क्या हम सोमवार से स्कूल जा रहे हैं? तो हम मतलब वी, तो वी के हिसाब से क्या आएगा यहाँ हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल कब से? सोमवार से। नाम दिया मतलब पर्टिकुलर समय, निश्चित समय, तो सिंस मंडे। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका क्या हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब यहाँ पे एक वचन का करता होता तो यहाँ है जाता था। जैसे हम कहते कि वह सोमवार से स्कूल जा रहा है तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे हो जाता। अब इसमें अगर नहीं वाला एक देख लेते हैं अपन। जैसे हम कहते हैं क्या मोहन 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है? क्या मोहन 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है? तो कौन नहीं खा रहा है? मोहन क्या है? नाम है, नाम के हिसाब से क्या आना चाहिए हैज मोहन नॉट बीन। अब यहां समझ में आया नोट कहां आएगा? हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग द फूड। अब 4 दिन कैसे? अनिश्चित 4 डे। तो इस तरीके से आपका ये सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। अगला आता है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि वाक्य के मध्य में आते हैं। देखिए कैसे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब वाक्य के मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए,
वाक्य आते हैं, सॉरी, जब वाक्य के मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब इसका रूल बनेगा, क्या बनेगा रूल आपका बना, सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्दों के अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या होगा, कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट दिया जाता है तो, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने कहा तुम 3 दिन से कहां रह रहे हो तुम 3 दिन से कहां रह रहे हो, तो कहां की अंग्रेजी क्या बनेगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, तो वेयर हैव यू के साथ क्या आता है, वेयर हैव यू बीन लिविंग, वेयर हैव यू बीन लिविंग। अब 3 दिन कैसे, अनिश्चित है, तो फॉर 3 डेज, तो ये आपका बन गया। इस तरीके से हम इसे डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अगला आता है हमारा, एक और रह जाता है हु अपने आप में कर्ता होता है। हु को हम एक वचन का कर्ता मान सकते हैं। हु का प्रयोग ऐसे ही होता है जैसे ही, सी, इट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हु है, हु वाले वाक्य में कैसे बनेंगे, हु प्लस हु, अब जैसे कि एक वचन का कर्ता है तो है ही आएगा, है आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यदि नोट दिया जाता है तो, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और उसके बाद टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, कौन मार्च से इस मकान में कौन मार्च से इस मकान में रह रहा है। ठीक है, कौन इस मकान में मार्च से रह रहा है, तो कौन रह रहा है, तो कौन तो अपने आप में करता है, तो हु। अब हु को क्या मानते हैं, एक वचन का करता है, ही सी इट की तरफ प्रयोग होता है, ही सी इट के तरफ प्रयोग होता है, तो इसके तरफ क्या आएगा, हैज, हु हैज बीन, रहना, लिविंग इन दिस हाउस, कब से, मार्च से, मार्च कैसा है, निश्चित है, तो सिंस मार्च। अब मान लो कि नेगेटिव आ गया, कौन सन 2002 से तुम्हें याद नहीं कर रहा है, तो कौन सन 2002 से तुम्हें याद नहीं कर रहा है, तो कौन नहीं कर रहा, तो कौन अपने आप में करता है, हु। अब हु एक वचन करता है तो हैज, हु हैज नॉट बीन, याद करना, रिमेम्बरिंग यू, हु हैज नॉट बीन रिमेम्बरिंग यू। अब कब से,
2002 से, तो सिंस 2002। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।